Hello everyone, I am Dr. Santosh. I am consultant pulmonology and critical care. आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 मुख्य तौर से ज़्यादातर पेशेंट जो मोर देन 90% पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन से ट्रीट हो सकते हैं और हमने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ी तादाद पेशेंट्स की होम आइसोलेशन से ट्रीट भी करी। एक जो क्वेरी रहती है, काफी कंफ्यूजन रहता है इसको लेके कि हमारे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डे टू डे हम ऐसी बहुत सारी कॉल्स रिसीव करते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ताकि इस प्रकार के जो कंफ्यूजन या भ्रांतियां हैं उस पे हम क्लियरिटी ला सकें। तो सबसे पहले माइल्ड कोविड-19 केसेस को होम आइसोलेशन किया जा सकता है। माइल्ड कोविड-19 केसेस क्या होते हैं? तो माइल्ड कोविड-19 केसेस वो जिनमें कि माइल्ड सिम्टम्स हो, जैसे कि हल्का गले में खराश होना, फीवर आना, बॉडी एक रहना, लॉस ऑफ स्मेल या फिर लॉस ऑफ टेस्ट होना। इस प्रकार के पेशेंट्स को अगर सिर्फ ये सिम्टम्स हैं तो माइल्ड कोविड-19 के केसेस की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन का लेवल हमेशा 95% से ऊपर रहना या फिर निमोनिया के लक्षण ना होना। इस प्रकार के केसेस माइल्ड कोविड-19 केसेस कहे जा सकते हैं। दूसरा, अब किनको होम आइसोलेशन में ट्रीट किया जा सकता है? तो सबसे पहला, लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज। दूसरा, कोई कोमोर्बिडिटीज ना हो जिन पेशेंट्स में। कोमोर्बिडिटीज से मेरा मतलब है डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीजेस या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट की दवाई जिनको ना चल रही हो, या फिर क्रॉनिक लीवर या फिर क्रॉनिक किडनी वाले पेशेंट्स। इन पेशेंट्स को ये आइडियल कैंडिडेट होते हैं कि आप इनको होम आइसोलेशन से ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्लियरिटी आ गई कि हम किन पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आगे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि होम आइसोलेशन में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है अगर आपको कोविड-19 का डायग्नोसिस दिया गया है। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। रिकवरी रेट कहीं ज्यादा बेहतर है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है कि एक डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। आप अगर होम आइसोलेशन में रहते हैं, घर पे एक डेली टाइम पे उठना है, आपको अपनी मील्स लेनी है, एक्सरसाइजेस करने हैं और एक 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट। तो इसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लूइड्स, जूसेस और हाई प्रोटीन डाइट का पूरा ध्यान रखना है। और एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, क्योंकि आप घर पे रहेंगे, ऑब्वियसली आपकी एक्टिविटीज कंपैरिजन में कम होंगी, तो एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े गैप में खाता रहना है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है गार्गल्स और स्टीम इनहेलेशन। आपको गर्म पानी के नमक डाल के गार्गल्स करने हैं, या फिर आप 2% बीटाडीन का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। बीटाडीन के गार्गल्स के लिए आप कैसे बना सकते हैं कि 1 पोर्शन ऑफ बीटाडीन प्लस 3 to 4 पोर्शंस ऑफ वाटर, आप उसको मिला के उसके गार्गल्स करें। बड़ा इफेक्टिव होता है वायरल लोड को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि योगा, प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आप घर पे कर सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए आप बलून फुला के कर सकते हैं, या फिर आप स्पाइरोमीटर की हेल्प से भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आपको मॉनिटरिंग कैसे करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग आप घर पे वाइटल्स की 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के हेल्प से आपको ऑक्सीजन के लेवल्स हमेशा मॉनिटर करते रहने हैं, एवरी 4 to 6 आवर्ली। और दूसरा है कि टेम्परेचर आपको इंफ्रारेड या फिर नॉर्मल थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर देखते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपके डॉक्टर के साथ एक फॉलोअप में रहना है। आपको टेली कंसल्ट या वीडियो कंसल्ट से अपने सिम्टम्स उनको बताने हैं और जो वो सलाह देते हैं आपको वो फॉलो करनी है। तो इसका वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे और आपको उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए फॉलो करना है। अगर कभी भी आपको वार्निंग साइंस लगते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल फॉल हो रहा है 95 से नीचे, 94, 93 या उससे नीचे, या फिर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली पास के हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके एडमिशन के लिए सोचना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि होम आइसोलेशन में आपको एक ऐसा वेल वेंटिलेटेड रूम रखना है जो आइसोलेटेड हो, और दूसरा उसका अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम हो। आपको टॉवेल्स, टूथब्रश और खाने पीने की चीजें कभी अपने उस टाइम पे शेयर नहीं करनी है अदर फैमिली मेंबर्स से। और आपको एसएमएस फॉलो करना है। एसएमएस इज व्हाट? एसएमएस इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर।
जब तक याद रखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक एसएमएस ही कोरोना का एक इफेक्टिव वैक्सीन है, तो आपको इसको फॉलो करना है। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे आके मिलिए, हमसे फोन पे बात करिए, टेली कंसल्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे आपकी और भी क्वेरीज को दूर करने की। नमस्कार।